हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत पॉलिटिकल गर्मी है। महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिन के मानसून सत्र की शुरुआत ही जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप यह लगाया गया है कि इन विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, यहां तक कि गाली गलौज भी की। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी पर यह आरोप है कि बीजेपी विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव, जो कि कार्यवाहक स्पीकर हैं, उनको गालियां दी। भास्कर जाधव का भी आरोप है कि जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के नेता उनके केबिन में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के सामने उन्हें गालियां दी गई। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह सारा हंगामा हुआ। विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराने की अपील की गई ताकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी का डेटा तैयार करने की मदद मिले, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। यहां से हंगामे की शुरुआत हुई थी और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर। पूरा मामला हमने आपको बताया, पीठासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी करना और गाली गलौज करने तक का भी आरोप लगाया जा रहा है। सत्ता पक्ष का यह आरोप है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। स्पीकर का चुनाव सदस्यों को सस्पेंड करके नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में कई प्रकार के दाखले हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कॉलर पकड़े गए थे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। सर, मैं कह रहा हूँ जब प्रस्ताव रखा गया तो बोलने का मौका नहीं दिया गया और एक तरफा तालिका अधिकारी का रवैया था। इस तरह से नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने भी देखा। देखिए, एकेडमिक चर्चा में मैंने कोई बात कही, भुजबल साहब ने कोई बात कही, उन्होंने कैसे गलत बात कही ये मैं बताना चाहता था। एकेडमिक चर्चा थी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ के दिखा रहा था। मैं कोई अपनी कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहा था। मैं खुद एक वकील हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझता हूँ और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के दिखा रहा था और मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते से ओबीसी को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन वो चाहते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने भी नहीं सुना, इन्होंने भी नहीं सुना। आज सदन में जिस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पे हुए और एक्चुअली जो घटना हुई है ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। ये प्रेस गैलरी ने भी देखा और सब ने देखा, बावजूद उसके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष चेंबर में जो घटना घटी उसमें गाली गलौज और मारामारी शिवसेना के लोगों ने की है। बावजूद उसके अगर कोई भी सम्माननीय सदस्य को गाली लगी होगी जो भाजपा ने नहीं दी, तो भी
सम्माननीय तालिका अध्यक्ष की क्षमा मैं पार्टी की तरफ से करता हूं, ये मैंने स्वयं कहा और ये बात स्वयं तालिका अध्यक्ष ने तालिका में ऊपर बैठ के मान्य भी की कि आशीष शेलार ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना के बावजूद और सदस्य को शांत करने का प्रयास करने के बावजूद भी मेरे ऊपर सस्पेंशन जो किया है, इसका मतलब एक ही है, शिवसेना के लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मेरा सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं 10 मिनट से ज्यादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। गलत बातें रिकॉर्ड पर जा रही थी, उसको स्पष्ट करना चाह रहा था। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। ये भी बात तालिका अध्यक्ष ने स्वयं सदन के ऊपर स्पष्ट की। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या था कि जो जानकारी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलने से रुकावट पैदा कर सकती है, वो जानकारी छगन भुजबल साहब सदन में दे रहे थे। मैं उसको रोकना चाह रहा था। और इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, राम कदम जी जो बीजेपी के विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, आपका स्वागत है। ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई आज? ये कोई कह रहा है किसी ने माइक तोड़ा, कि कोई कह रहा है किसी ने पीठासीन अधिकारी को गाली दी। आशीष शेलार ने ये कहा है कि ये मेरे सामने हुआ कि मारपीट तक की नौबत आई। हालांकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, लेकिन इतना सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों? सौरभ जी, आपने जो जो बातें कही, इस बात से ये बात बिल्कुल खुलकर के सामने आती है कि सारे भाजपा के विधायक क्रोधित थे, आक्रामक थे। अब इस क्रोध का और आक्रामकता कारण क्या है? ये महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार वसूली में पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त है। इनके लापरवाही के कारण ओबीसी समाज का और मराठा समाज का रिजर्वेशन चला गया और उस कारण मराठा समाज और ओबीसी समाज की बातें हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी और हम सारे लोग सदन में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अध्ययन के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ रख रहे थे और ऐसे समय हमें बोलने नहीं दिया गया। और किस प्रकार से भाजपा विधायकों का आवाज इस सदन में दबाया जाए, इस प्रकार का घिनौना दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या अपराध था हमारे विधायकों का? क्या ओबीसी समाज का आरक्षण मांगना ये भाजपा विधायकों का अपराध है? महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही सदन में रखना, क्या ये हमारे विधायकों का अपराध है? कौन सा अपराध किया उन्होंने? उस बात का दंड इन्होंने 1 वर्ष के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये पूरी तरह से तानाशाही चल रही है और जिन गाली गलौज की बात हो रही है वह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। अब ये मनगढ़ंत कहानी क्यों आई? ये सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि विधानसभा का अधिवेशन 15 दिन 1 महीना लिया जाए। कौन से ऐसे कारण थे? हमें प्रश्न पूछने के लिए पहले से ही रोक दिया गया। हम किसी भी प्रकार का महाराष्ट्र सरकार के सामने कोई मुद्दा उपस्थित नहीं कर सकते, उसे भी इन्होंने रोक दिया गया। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इनको डर था कि वादे की तरह कोई और नया मामला, मैं आपसे केवल आज जो वादे की तरह कोई नया मामला देवेंद्र फडणवीस जी विधानसभा सदन में रखेंगे और फिर से महाराष्ट्र सरकार की छीतू समूचे देश में होगी, यह डर इन्हें था। और वही कारण है, रामकदम साहब, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, के कारण हमारे मैंने देवेंद्र फडणवीस जी की बात सुनी। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान अभी हमने दिखाया। वो ये कह रहे थे कि मैं बोल रहा था और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बता रहा था कि जिस रास्ते से आप ये काम करना चाहते हैं उस रास्ते से काम होगा नहीं। तो उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। आपने बताया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं वो जानना चाहता हूं। क्या आपकी पार्टी के विधायक, आप लोग वेल में गए? क्या वहां छीना झपटी हुई? क्या जैसा कि बाकी शिवसेना के लोग कह रहे हैं माइक तोड़ा गया? वेल में क्या हुआ? सौरभ जी, मैं 3 टर्म का विधायक हूं, मैं आपको विस्तार से बातें बता दूं। जब छगन भुजबल जी ने पूरी तरह से झूठी बातें
सदन में रख करके ओबीसी समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। उस समय देवेंद्र जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने दिया जाए। ये सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। अब उन्हें बोलने नहीं दिया तो ऐसे समय क्या होता है, और पूरी तरह से सदन 10 मिनट के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया। हम विधानसभा अध्यक्ष के केबिन में गए। केबिन में जाकर के विधानसभा अध्यक्ष से हमने समय मांगा कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए, और उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे दल के जो सारे विधायक थे, मामला बहुत ही संवेदनशील है, हजारों नहीं करोड़ों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण बड़े आक्रामक तरीके के साथ, अध्ययन के साथ विधानसभा अध्यक्ष को हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि आपने जो किया है वो संविधान के तहत नहीं किया। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया, क्योंकि आपके मंत्री ने सारी झूठ बातें, मनगढ़ंत कहानी महाराष्ट्र के सदन में रखी है। और उस समय किसी भी हालात में महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष और वहां पे मौजूद सरकार के लोग विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वहां पे आक्रामक तरीके से हमने हमारे मुद्दे रखे। हम फिर सदन में आकर के बैठे। सदन में आकर बैठने के बाद अगर विपक्ष के नेता देवेंद्र जी फडणवीस जी ने मुंह खोला और उन्होंने सारी बातें लोगों के सामने रखी, तो सरकार अपने मुंह के बल पे गिरेगी। और उसी भय के कारण उन्होंने ये बहुत जल्दबाजी में हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड। मुझे बताइए कि आप लोग जब पीठासीन अधिकारी के कमरे में गए, अभी आपने बताया कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर बड़े लिखित तौर पे जो लाया था वो पढ़ के दिखा रहे थे। आधार हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, हम तो सुप्रीम कोर्ट के आधार के उपलक्ष्य में वहां पर बोल रहे थे। नहीं राम कदम साहब, देखिए जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए नहीं की गई है कि देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। कार्रवाई इसलिए हुई है कि पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौच हुई और मारपीट तक की नौबत आई। इस बात को आशीष शेलार ने भी कहा कि हाँ वहां ऐसा हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग जब पीठासीन अधिकारी के चेंबर में गए तो वहां क्या हुआ? पीठासीन अधिकारी के चेंबर में मैं स्वयं वहां मौजूद था। वहां पर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल के विधायक थे, और वो सोच समझ करके उन्होंने ये सारा पूरा षड्यंत्र किया। उनकी आपस में झड़प हुई। हमारे किसी विधायक ने झड़प नहीं की है, हमारे किसी विधायक ने गाली गलौच नहीं की है। हम तो चर्चा चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की बात को हम विधानसभा सदन में रखें। हम चाह रहे थे कि सरकार किस प्रकार से झूठ बोल रही है ये महाराष्ट्र के लोगों तक जाए, और हमारी उस सच्चाई वाली बात को दबोचने के लिए इन्होंने इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म किया। गाली गलौच किसकी ओर से हुई है? शिवसेना के विधायक की ओर से हुए। आंख पर कौन चला गया? शिवसेना का विधायक चला गया। जिसने गाली गलौच की उसका सस्पेंशन नहीं, जो किसी के आंख पर चला गया उसका सस्पेंशन नहीं। पर अतुल भातखळकर जी है, पराग अलवनी जी है, जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, ना वो डायस पे चढ़े हैं, ना उन्होंने पीठासीन अधिकारी के केबिन में आए हैं। ऐसे होने के बावजूद भी इस सरकार ने उनका तक सस्पेंशन कर दिया। क्या कारण है? अतुल भातखळकर जी रोज सुबह उठ करके सरकार के विरोध में ट्वीट करते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं, सरकार के भ्रष्टाचारी प्रकरण लोगों के सामने उजागर करते हैं। क्या उनका वह अपराध था? कौन सा अपराध था? इस प्रकार से भाजपा के जो आक्रामक नेता हैं, वे आशीष शेलार होंगे, अतुल भातखळकर होंगे, वे सारे नेताओं को सोच समझ करके जानबूझ करके टारगेट करने का इस सरकार ने काम किया। अच्छा, सरकार उनको टारगेट क्यों करना चाहती है जी? इस प्रकार से टारगेट करके ये सरकार हमें डरा नहीं सकती। हमारे सारे विधायक सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं, पर ओबीसी समाज, मराठा समाज, इनको रिजर्वेशन इस सरकार को देना होगा जो इनके लापरवाही के कारण गया है। एक और इनके वाजे जैसे जो संगीन मामले वसूली के, वे हम लगातार, इन्होंने सदन में तो हमें मौका नहीं दिया, पर हम रास्ते पे उतर करके ये मामलों को हम रखेंगे सामने। देश के राम कदम साहब, ऐसा है कि आज सदन नहीं चला, ऐसा तो है नहीं कि असेंबली दोबारा कभी बैठेगी नहीं। असेंबली तो बैठेगी, उसमें आप लोग जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी पार्टी के ये कहा कि हमारा संख्या बल कम करने के लिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक अपने अपने तौर पे आक्रामक है, सरकार को घेर रहा है।
और सरकार 3 दलों की है, पर 3 दलों की सरकार भाजपा के विधायकों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। तो कहीं ना कहीं संख्या घटा करके ये जो विधानसभा अध्यक्ष का ये चुनाव करना चाहते हैं, अब क्या मंशा है आने वाले दिनों में सामने आएगी, पर ये मंशा इनकी ज़रूर है कि ये हमारा आवाज़ दबोचने का उनका दुष्प्रयास है। अच्छा, आमतौर पर देखिए माना यह जाता है कि जो कुछ भी स्पीकर या पीठासीन अधिकारी फैसला ले लेते हैं, सदन में उनकी रिट चलती है। ये कानूनन सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामले कई बार गए हैं। क्या आप लोगों का कोई विचार है कि इसको कानूनी तौर पर उठाएंगे? नहीं, पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस बात पर जो भी निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे, पर हम जनता की अदालत में इन सारी सच्चाई को ले जाएंगे। आज हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई गाली गलौच नहीं की, हम आक्रामक जरूर थे, रहेंगे। और किस विषय के लिए थे? हम जनता के विषय के लिए, ओबीसी समाज के लिए, मराठा समाज के लिए आक्रामक थे। क्या आक्रामक होना हमारा अपराध है? क्या सरकार की लापरवाही लोगों के सामने दिखाना हमारा अपराध है? हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। सरकार ने जानबूझ करके, भाजपा हमें घेर रही है, भाजपा के विधायक हमारे वाजे जैसे मामले लोगों के सामने ला रहे हैं, और उसी डर के कारण बदले की भाव में सरकार ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, आपने 2-3 बातें कही। आपने कहा कि हिंसा आप लोगों ने नहीं की, आप लोग आक्रामक थे, लेकिन मारपीट की नौबत अगर आई तो उसमें आप लोग शामिल नहीं थे, और ऐसे लोगों को भी सस्पेंड किया गया जो कि उस पूरे प्रकरण का हिस्सा ही नहीं थे, वो कभी चेंबर के अंदर गए ही नहीं। तो ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, अंदर हर जगह कैमरे होते हैं, हर किसी को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। ये तो बात छिपी तो नहीं रह सकती। हमारे विधानसभा सदन के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, महाराष्ट्र की सरकार विधानसभा सदन में और पीठासीन अधिकारी के केबिन में जो घटा उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। वह फुटेज सार्वजनिक करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर दिखेगा कि वहाँ पे मारपीट करने का प्रयास करने वाले जो विधायक थे वो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के थे, भाजपा के नहीं थे। भाजपा के नेता और भाजपा के विधायक केवल आवाज़ उठा रहे थे कि ओबीसी आरक्षण में आप झूठ क्यों बोल रहे हो, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो, और इसके कारण क्रोधित होकर के जो भी मामला घटा है शिवसेना विधायकों की ओर से घटा है। तो क्यों नहीं दिखाते सीसीटीवी फुटेज? किसने रोका इनको? दिखा दीजिए। हमने तो मांग की है, पर इनके मन में पाप है और उसी कारण इस सीसीटीवी फुटेज को ये दिखाएंगे नहीं। हमने तो मांग की, अभी भी हम खुले तौर पे कहते हैं कि महाराज सरकार की यदि मंशा साफ है तो सीसीटीवी फुटेज को सब देश और दुनिया को दिखाए। दूध का दूध, पानी का पानी लोगों को दिखेगा पूरी तरह से। मैं दोबारा दोहराऊंगा, पराग अलवनी जी न डायस पे चढ़े, न वहां पर थे। अतुल भातखळकर जी न डायस पे चढ़े, न वो पीठासीन अधिकारी के केबिन में थे, उनको भी आपने सस्पेंड कर दिया। आशीष शेलार जी जो सदन में आक्रामक आवाज उठाते, सरकार को घेरते, अब इनकी आवाज दबाने का यही एक रास्ता है, उनको अपनी इनकी आवाज दबा दी। बाकी के हमारे नेता, कोई विदर्भ से आता है, कोई मराठवाड़ा से आता है, जिनका किसानों का बहुत अच्छा बेस है, उनको कैसे कमजोर किया जाए, उनको चुन चुन करके इन्होंने हमारा संख्या बल घटाते हुए उस विभाग में हमारे नेताओं को किस प्रकार से दबाया जाए इसका इन्होंने दुष्प्रयास किया है। पर इससे हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। इन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई रास्तों पर चलेगी, पर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, मैं एक बात से आपकी पूरी तरह सहमत हूं। अंदर जो हुआ वो तो तभी सामने आएगा जब वो लोगों को दिखेगा। और अगर आपकी पार्टी खुलकर के ये मांग कर रही है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है। अगर ये हमारे यहाँ परंपरा बन जाएगी कि पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की नौबत आएगी, या माइक तोड़े जाएंगे, या डायस पर विधायक चढ़ेंगे, तो ये पता चलना चाहिए कि वो किस पार्टी के लोग थे। तो मैं इस मांग का आपकी समर्थन करता हूं कि वो सारे के सारे घटनाक्रम की तस्वीरें जारी करनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। राम कदम जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी बोले। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। तो ये तो थी महाराष्ट्र में हुए हंगामे की खबर। बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अभी अभी कौन सी पार्टी ज्वाइन की है, यह आपको हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।